माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज ये देखिए, लड्डू अभी सो रही है और शाम के बज चुके हैं, यहाँ पे 5:15 का टाइम हो रहा है। और मैंने ना अपने लिए चाय यहाँ पे बना ली है गाइज। तो चाय के साथ ना ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं तो सिर्फ मैंने एक केला खाया है, देख सकते हो, और बस आधा कप चाय रखी है अभी। तो जैसे ही मतलब कुछ खत्म हो जाता ना चाय के साथ, तो बिल्कुल भी पीने का मन नहीं करता। और बस ये था कि चलो शाम की चाय पी लेते। होता है ना एक कि हमने शाम की चाय नहीं पी, तो वो रहता है कि चलो शाम की चाय पीनी है। तो वही मेरा हाल है गाइस। तो मुझे ना 2 टाइम की चाय चाहिए ही, एक सुबह की और एक शाम की। तो मैं 2 टाइम ही चाय पीती हूँ, तीसरे टाइम में बिल्कुल नहीं पीती। हाँ, अगर सर्दियाँ होती है तब मेरा हो जाता है तीसरी बार, वरना नहीं होता। तो गाइज जैसे कि अभी ना बीच में ना गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, अभी नहीं हो रही है, अभी ठंडा हो रहा है। ये देख सकते हो आप, लड्डू ना अभी मतलब गरम चादर है ये ओढ़ रखी है इसने। और गाइज मैंने झाड़ू वगैरह सारी लगा ली है, आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं। और अभी दूध मुझे लेने जाना है, तो उसके बाद में बनाऊंगी खाना। क्योंकि नवरात्रों का खाना ना मैं थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ टाइम से, और फिर ना मुझे टाइम भी वही हो जाता है, 8:30 या 9 बज जाते हैं काम खत्म करने में। तो चलिए गाइस, चाय पी लेती हूँ फटाफट। गाय चाय पीने के बाद आ गई थी सीधा मैं किचन में। तो यहाँ पे ना मुझे लड्डू ने बोला था, मम्मी मेरे लिए ना बनाना शेक बना दो, क्योंकि वो दूध पीने का उसका मन नहीं हो रहा था और काफ़ी दिनों से उसने बनाना शेक की डिमांड की हुई थी। तो बस मैं आलस के चक्कर में बना नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो ये दूध भी नहीं पी रही है तो मैं बनाना शेक इसका बना ही देती हूँ। क्योंकि केले वगैरह भी रखे हुए थे, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और वैसे तो इसके लिए हमेशा ही हस्बैंड जी फल वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि डेली ही इसके टिफ़िन में मुझे रखना होता है कुछ ना कुछ फ्रूट में। तो यहाँ पे मैं लड्डू के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। तो सिर्फ उसके लिए ही बनाऊँगी मैं, अपने लिए नहीं बनाऊँगी। तो गाइज यहाँ पे ना मेरा ऑयल भी ख़त्म हो गया था, रिफाइंड ऑयल। तो मैंने ना ये मंगाया था मम्मी से। तो ये नीचे से ना मम्मी ने लड्डू को दे दिया, तो लड्डू लेके आई है। और बस वो मेरे से ये पूछी थी कि मम्मी आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला बनाना शेक बना रही हूँ। और गाइस पता ना क्या हुआ था, एकदम से जैसे ही मैंने सब कुछ तैयार कर लिया ना जार में, तो वैसे ही लाइट भाग गई थी। फिर ये बाद में आई थी, तभी मैंने ये वीडियो बनाई थी थोड़ी देर रुक के। तो गाइस यहाँ पे मैंने फिर इसका बनाना शेक बना दिया था लड्डू का, और अब मैं दे दूँगी लड्डू को। तो ये ना बनाना शेक पहले नहीं पीती थी, अब पी लेती है। तो जैसे भी बच्चों को चाहे ना, तो फिर ऐसे ही करके पिला देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का ना कुछ पता नहीं होता कब किस चीज़ की डिमांड कर दे वो। तो गाइस यहाँ पे मेरा बनाना शेक बन गया था, और इधर मैंने अपने आलू भी उबाल के रख लिए थे। तो मैंने बोला लड्डू पहले तू ना इसको फिनिश कर दे, क्योंकि फिर ना ही बाहर लेके जाते हैं ना गिरा देते हैं, बच्चे होते भी ऐसे ही हैं, कुछ ना कुछ उनसे गिर ही जाता है। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने मिक्सी को नीचे रख दिया है, क्योंकि अगर मैं उसको ऊपर रखती थी ना पहले, तो बहुत धूल मिट्टी उस पर चिपक जाती थी। तो अब मैंने उसको नीचे कवर करके रख देती हूँ, तो इतनी धूल मिट्टी उस पर नहीं जाती है मिक्सी पे। तो गाइस इधर मैंने आलू को उबाल दिया था, और आलू को अपना निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे ना चेक भी कर लेती हूँ कि आलू अच्छे से गल चुके हैं या नहीं। तो एक मोटा आलू था, वो थोड़ा रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, सब्जी में हो जाएगा, क्योंकि सब्जी बनानी है आलू की व्रत वाली, और कुट्टू की पूरियाँ और सिर्फ रायता। तो यही मैं बनाऊंगी गाइज। क्या होता है ना नवरात्रों में मोस्टली मैं यही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये पसंद है। और कुछ भी मैं बनाती हूँ ना, तो वो मुझे इतने अच्छे से पसंद नहीं आता। तो मैं डेली यही बनाती हूँ नवरात्रों में, नवरात्रों के खाने में। और माता की थाली में भी डेली यही बनता है, आलू की सब्जी, कुट्टू की पूरियाँ और रायता। कभी कभार पकौड़ी भी बना लेती हूँ कुट्टू की, लेकिन कभी कभार बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद पूरियाँ ही आती है, पूरी सब्जी और रायता। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर रही हूँ अपने खाने की। और खाने की तैयारी ना थोड़ा जल्दी ही हो जाती है नवरात्रों में, और जब तक तैयार होता है ना, वही 7:30 या 7:45 का टाइम हो जाता है।
और गाइज आज इसने ना दोपहर में खाना नहीं खाया था, ये ना स्कूल से आते ही सो गई थी। और अब इसने एक रोटी भी ली है बनाना शेक के साथ, और सब्जी थी वो मैंने सुबह बनाई थी, हस्बैंड की टिफ़िन में भी जानी थी और फिर लड्डू के टिफ़िन में मैंने वही भेज दी थी। दाल बनाई थी आज ना मैंने इनके लिए सुबह में, तो उससे वो खा रही है और साथ में बनाना शेक भी उसका चल रहा है। तो गाइज इधर फिर मैंने सब्जी भी अपनी छोंक दी थी, और ये सिंपल तरीके से ही बनती है गाइज, इसमें कुछ भी नहीं डलता है व्रत वाली सब्जी में, सिर्फ जीरा और हरी मिर्च और सेंधा नमक, और कुछ भी नहीं जाएगा इस सब्ज़ी में ना। बिल्कुल सिंपल बनेगी, ऐसी बनती है और ऐसे भी बड़ी टेस्टी लगती है नवरात्रों की ये सब्ज़ी। तो गाइज इधर मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, फिर मैं आलू को कर लूँगी कद्दूकस। ये जो मैं आलू कद्दूकस कर रही हूँ ना, ये जाएंगे कुट्टू के आटे में, कुट्टू के आटे में डालकर फिर कुट्टू के आटा ना सॉफ्ट पूरियाँ बनती है, टाइट पूरियाँ नहीं बनती है, और कुट्टू के आटा ना फिर इतना नुकसान भी नहीं देता। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं कुट्टू का आटा गूंथती हूँ ना, तो उसमें 2-3 आलू कद्दूकस करके हमेशा ही डालती हूँ, और उससे ना पूरी भी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो इधर मैंने कद्दूकस करके रख दिया है, इतने ये आलू भी ठंडे हो जाएंगे। फिर बीच में बनाऊंगी मैं अपना रायता, आलू का ही रायता बनाऊंगी। और गाइस आप सब सोच रहे होंगे तीनों चीज़ों में आलू ही आलू है, तो व्रत वाले खाने में सिर्फ आलू ही जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने फिर एक आलू को मैश कर दिया है दही के अंदर। तो ये रायता ना हस्बैंड जी को लड्डू को काफ़ी पसंद है, आलू का रायता। तो इसमें एक हरी मिर्च कट कर दूँगी, और लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि रायते में अच्छी भी नहीं लगती और मैं डालती भी नहीं हूँ। तो इधर तड़का लगाने के लिए मैंने पैन चढ़ा लिया था, और उसमें थोड़ा सा ही ऑयल डाला था, और फिर डाल दिया था जीरा, और जीरा अच्छा हो चुका था, फिर तड़का लगा दिया रायते में। तो गाइस नमक इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि नमक मैं तभी ऐड करूँगी जब हम इसको खाएँगे, क्योंकि नमक अगर मैं अभी डाल दूँगी ना इसमें तो फिर ये खट्टा हो जाएगा। तो ये रायता बना के सीधा रख के आऊँगी फ्रिज में। तो फ्रिज में रायता रख दिया है, और गाइस सब्जी वगैरह सब बनकर तैयार हो गई थी, अभी आटा नहीं लगाया है। तो आटा नहीं लगाया, पूजा करने के बाद ही लगाऊंगी, पूजा करने के बाद ही अपनी पूरियाँ तलूँगी, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका था, और नवरात्रों की पूजा ना टाइम से हो जाए वही अच्छा होता है। मैं नवरात्रों की पूजा में हमेशा ये रहता है कि टाइम से अपनी पूजा पाठ ख़त्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है। सुबह के टाइम आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, जब हस्बैंड जी ऑफिस जा रहे हो लड्डू को स्कूल, तो पहले मैं उन सब का नाश्ता तैयार कर देती हूँ, टिफ़िन वगैरह तैयार करके लड्डू को स्कूल भेजने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि सुबह अगर मैं करने लग जाऊँ ना, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा और फिर लड्डू स्कूल भी नहीं जा पाएगी। तो मैं पहले उनका काम ख़त्म कर देती हूँ, फिर बाद में अपनी पूजा करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरी शाम की पूजा हो रही है यहाँ पे। पूजा करने के बाद सीधा आ गई फिर मैं किचन में। तो अब लगा लूँगी यहाँ पे अपना आटा, कुट्टू का आटा। तो गाइज़ आप देख सकते हो, पहले ना मैंने आटा निकाल लिया था, और जो मैंने आलू कद्दूकस किए थे ना, फिर इसमें ये मिक्स कर दूँगी। और इसमें ना एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा, ये सिर्फ ये ऐसे ही गूंदा जाएगा। और आप देख सकते हो मेरा आटा गूंद गया है, और पानी की मुझे इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। अगर मैं आटा पहले ही गूंद के रख देती ना, तो ये ना पतला हो जाता, और फिर इसकी पूरियाँ ना अच्छे से नहीं बन पाती। गाइस कुट्टू के आटे की ना यही बात होती है कि इसको साथ के साथ ही गूंदो, और साथ के साथ इसकी पूरियाँ या पराठे जो भी आपको बनाने हैं वो बना लो। अगर आप इसको थोड़ी देर भी छोड़ दोगे ना, फिर ये पतला होना शुरू हो जाएगा, और फिर बनाने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, हाथों पे भी चिपकता है। चिपकता तो ये अभी भी है, हाथों पे ना थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ मैं, तब इसकी पूरियाँ बनाती हूँ, और हाथों से ही काफ़ी अच्छी पूरियाँ बन जाती है। देखो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से कुट्टू की पूरियाँ बनाती हूँ, और गाइस खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है।
अगर खाली कुट्टू की बनाएंगे ना, उसमें आलू नहीं मिक्स करेंगे, तो वो ना काफ़ी हार्ड बनती है, खाई भी नहीं जाती। तो ये है कि कद्दूकस करके आलू आप मिक्स कर लोगे ना, तो पूरियाँ सॉफ्ट बनती है और फूली फूली भी बनती है। तो यहाँ पे मैंने पूरी अपनी हाथ से बना ली थी, और कढ़ाई में सबसे पहले मैंने ऑयल चेक किया था कि ऑयल हो गया है या नहीं हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे ऑयल हो चुका था, और देखिए मेरी एक पूरी सिक कर तैयार भी हो गई है। और कुट्टू की पूरियाँ ना टाइम बहुत ज़्यादा लेती है सीखने में ना। वैसे नॉर्मल पूरी के अकॉर्डिंग नॉर्मल पूरी फिर भी जल्दी सीख जाती है, लेकिन कुट्टू की पूरियों में थोड़ा टाइम लगता है। और गाइस पकौड़ियों में तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में ना। फिर ये रहता है कि पूरा दिन वर्त है, और फिर खाने बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर ये सोचते हैं कि जल्दी जो बन जाए वो बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, लेकिन जो बनाना है वो तो बनाते ही हैं। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी पूरियाँ बन रही है मेरी कुट्टू की, फूली फूली। और सच में आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखना, पूरियाँ काफ़ी अच्छी बनती है। और मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबके यहाँ पे नवरात्रों में क्या क्या बनता है और पूरियाँ किस तरीके से बनाते हैं। और गाइस किसी ने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरे देवर की शादी आने वाली है, तो उसी की तैयारी सब चल रही है घर पे। और मैं आप सबके साथ ब्लॉग भी शेयर करती हूँ जो भी हम करते हैं। और आगे शादी के सारे ब्लॉग आपको मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो गाइस यहाँ पे मैं सारी पूरियाँ मेरी सीख चुकी है, और इधर माता के भोग की थाली भी लग चुकी है। तो आज माता की थाली में है खीरा, आलू की सब्जी, रायता और पूरियाँ। तो चलिए गाइस चलते हैं सबसे पहले माता रानी को भोग लगाने के लिए, बाद में हम खुद को भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले माता रानी को यहाँ पे भोग लगा लेते हैं। तो गाइस खाना वाना यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, और बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके थे। बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते ना, बहुत ही ज़्यादा, तो सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। फिर बारी आती है किचन की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे शाम की जो किचन की क्लीनिंग होती है वो भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं सुबह करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे किचन गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सामान ऐसे फैला रहेगा और बर्तन ऐसे पड़े रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। किचन की शाम की क्लीनिंग भी मेरी सेम सुबह की क्लीनिंग की तरह ही होती है। तो ऊपर का टॉप काउंटर मैंने साफ़ कर दिया था, गैस वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दी थी। फिर एक पोछा लगाऊंगी मैं नीचे किचन में, क्योंकि नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो ही जाता है जब हम खाना बनाते हैं। और गाइस किचन इतनी छोटी है ना, बहुत ही ज़्यादा, आपको दिख भी रही होगी कि मेरी किचन ना छोटी है, लेकिन एक जने के लिए ठीक है। अगर दो जने किचन में खड़े हो जाए ना तो काम नहीं हो पाता, सिर्फ एक जना ही किचन में काम कर सकता है। तो गाइस फिर सारी साफ़ सफाई करने के बाद नंबर आता है दही जमाने का। तो दही ना मैं शाम को ही जमा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह को भी जम जाती है वैसे तो, लेकिन ये है कि कभी कभार नहीं भी जमती, तो मैं क्या करती हूँ ना शाम को ही जमा के रख देती हूँ, और फिर सुबह को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और वो खट्टी भी नहीं होती आजकल ना। तो इधर दही जमाने के बाद सीधा गई मैं पूजा रूम में। अब यहाँ पे भगवान जी को सुला दूँगी, लाइट वाइट सब बंद कर दिए पूजा रूम की। और गाइस फिर आ गया था नंबर गोभी काटने का। सुबह को टिफ़िन में बनानी है हस्बैंड के लिए गोभी की सब्ज़ी, तो मैं अभी काट के रख दूँगी, क्योंकि सुबह को ना फिर टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सब्जी काट के ना अभी रख दी, और अब भरती हूँ बोतल में पानी रात को पीने के लिए। तो भाई देखिए गोभी यहाँ पे काट के मैंने रख दी है, पत्ता गोभी, क्योंकि काटने में इसको टाइम लग जाता है, इसलिए फिर मैंने काट के अभी रख दी। तो सुबह को ना फिर कोई टेंशन नहीं रहने की, मतलब वो इसको छोड़ दूँगी बस। आलू में सुबह काटूँ, क्योंकि फिर रात को ना वे काले हो जाते हैं।